मंडल सकरी, ये सभी जस मंडल अपनी पूर्ण तैयारी कर लें। यहाँ सभी दर्शक गणों से अनुरोध, माता रानी का आशीर्वाद जो भी पाना चाहता है वो सभी लोग अपने हाथ उठाकर सभी लोग एक जयकारा लगाएंगे। सभी अपने हाथ उठा लें। यहाँ दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लें। सभी अपने दोनों हाथ उठा लें और मेरे साथ एक बार माता रानी का जयकारा लगाएंगे। बोल जयकारा माता रानी का, बोल साचे दरबार की, दरबार की। मैं आपके लिए चंद पंक्तियां बोल रहा हूं जिसे आप सुनकर अपने ऊपर हम उतार सकते हैं। दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता, दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता, बाप होने का फर्ज हर कोई पूरा नहीं कर सकता। आशीर्वाद देती है माता रानी उन लड़के लड़कियों को, आशीर्वाद देती है माता रानी उन लड़के लड़कियों को जिन्होंने अपना फर्ज निभाया है। माता रानी के आशीर्वाद ने उनका जीवन बनाया है, उनका जीवन बनाया है। उनकी दुआएं होती हैं तो एक बार अपने माता पिता को याद करते हुए सभी हाथ उठाकर माता रानी का जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठाने का बोल साचे दरबार की, साचे दरबार की। बहुत जाए
करो देवी का ध्यान महामाया है प्रकट भई रूप धरि गुणवान महिष राम की लाडली हो माया रे विष्णु वचन सुनाए हो करो देवी का ध्यान विष्णु वचन सुनाए करो देवी का ध्यान महामाया प्रकट भई रूप धरि गुणवान प्रकट भई माय विष्णु वचन सुनाए हो करो देवी का ध्यान विष्णु वचन सुनाए करो देवी का ध्यान महामाया प्रकट भई है रूप हो करो देवी का ध्यान विष्णु वचन सुनाए करो देवी का ध्यान महामाया प्रकट भई है रूप धरि गुणवान महिष राम के लाडली हो मानव राज कहाए महिष राम की लाडली हो मानव राज कहाए महिष राम के लाडली हो मार चंडी करो धरी है हो दानव भी हो है मार चंडी का रूप धरी है दानव भी हो है मार कर सती मंडल जस गाए मैया तेरे दरबार महिष राम की लाडली हो माया रे चांदी का रूप धरी है हो दानव भी हो है मार चांदी का रूप धरी है दानव भी हो है मार सरस्वती मंडल जस गाए मैया तेरे दरबार महिष राम के लाडली हो मार चंडी का रूप धरी है हो दानव भी हो है मार चंडी का रूप धरी है दानव भी है मार कर सती मंडल जस गावे मैया तेरे दरबार महिष राम की लाडली हो माया रे चांदी का रूप धरी है हो दानव भी हो है मार चांदी का रूप धरी है दानव भी हो है मार सरस्वती मंडल जस गाए मैया तेरे दरबार अपने आप को प्राणघात माने कि तलवार से अपने आप को मृत्यु लोग मारना चाहते हैं। इसी बीच अग्निदेव साक्षात प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे वंश, आप क्यों अपने आप को अपनी मृत्यु का कारण बनने चाहते हो? मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तभी राम उन्हें वर मांगते हैं, हे देव, मुझे ऐसा वर दो कि मुझे एक बलशाली पुत्र जन्म हो। वह पुत्र ऐसा हो कि वह त्रिलोकीनाथ हो और उसे कोई भी मार ना सके, मानव दानव देव कोई भी ना मार सके। मेरी मृत्यु एक स्त्री के हाथों हो। तभी वह राम अपने द्वार की ओर आते हैं। तब उसकी नज़र एक महिषी से पड़ती है। वह महिषी बहुत ही मध्य में चूर रहती है। वह दोनों का सहयोग होता है, वह रमण कर लेते हैं। तभी महिषी गर्भवती हो जाती है। उनकी यह दशा देखकर इंद्रदेव ने फिर एक भैंसा पहुंचाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक भैंसा होता है। वह महिषी की ओर दौड़ता है। तभी उनके पति रम उन्हें बचाने आते हैं और रम और भैंसा के बीच बहुत युद्ध होती है। किंतु भैंसा रम को अपने सींगों से मार देते हैं। महिषी बहुत दुखी होती है और वह भागते हुए यक्षों के झुंड में आती है। यक्ष लोग उसे अपनी शरण देते हैं, बचाते हैं और फिर यक्ष उस भैंसे की मृत्यु कर देते हैं। वह भैंसा मारा जाता है। इधर यक्ष लोग उस रंग की चीता जलाते हैं। चीता में जलते ही
उनकी पत्नी महिषी को दुख होता है कि मैं जब मेरे पति ही नहीं बचे तो मैं अब क्या करूं। वह भी अग्नि में समान हो जाती है, अग्नि में अपनी प्राण त्याग देती है। इसी बीच मध्य भाग से उनका पुत्र महिषासुर जन्म होता है और उसी के बीच दूसरे रूप में रक्त बीज दानव के रूप में जन्म लेता है। महिषासुर जन्म लेने के बाद जवान होते हैं, वह बहुत ही प्रतापी होता है। फिर वह 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तप करते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। वह ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं कि मुझे मानव दानव कोई ना मार सके, एक स्त्री मेरी मृत्यु का कारण हो, स्त्री ही मुझे मार सके। इधर एक सुंदर देवी प्रकट करते हैं। सुंदर देवी प्रकट होने के पश्चात सभी देव अपने अपने अस्त्र देते हैं। श्री विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र देते हैं, शंकर भगवान त्रिशूल देते हैं, इंद्रदेव अपना घंटा देते हैं। माने कि सभी देव अपने अपने आधार पर जगत जननी मातेश्वरी की जय। सेकंड गायन माँ सरस्वती यश मंडल के द्वारा प्रस्तुत। सवार देवी चली हरण कालिका हो।
हाथ धनुष वासुरे हाथ धनुष वासुरे करे असुर संहार देवी चली रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ लई तलवार देवी चली रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ लई तलवार देवी चली रण काल गाओ माँ बीज के दाना हो आए मैया की द्वार रक्त बीज के दाना हो आए मैया के द्वार रक्त बीज के दाना हो आए मैया के द्वार रक्त बीज के दाना हो आए मैया के द्वार संग में दाना उदर लाए मैया संग में दाना उदर लाए करे रहे अत्याचार कर रहे अत्याचार देवी चली हो रण काल गाओ माँ देवी चली हो रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ लई तलवार देवी चली हो रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ लई तलवार देवी चली हो रण काल गाओ माँ मैया देवी चली है 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 रण काल गाओ माँ रक्त की मैया देवी चली है रण काल गाओ माँ मैया देवी चली है रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ तलवार देवी चली है रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ लई तलवार देवी चली है रण काल गाओ माँ कूदत आए काल गाओ तन तन जगन्नाथ कूदत आए काल गाओ तन जगन्नाथ कूदत आए काल गाओ देव रे जगन्नाथ कूदत आए काल गाओ तन जगन्नाथ के रूप निहारे मैया दानव के रूप निहारे दानव रहे घबराए देवी चली रण काल गाओ मैया देवी चली रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ लई तलवार देवी चली हो रण काल गाओ माँ भई सिंह सवार हाथ लई तलवार देवी चली है रण काल गाओ माँ
धन्यवाद देवी हरि वरण गाने गाओ वैसे गजवार हाथ नहीं गजवार देवी हरि वरण गाने गाओ बोलिए जगत
सिंहवानी मैया की जय हो। मधुर बैठक दानव इसकी कथा श्रीमद् भागवत देवी पुराण में मिलती है। मार्कंडेय पुराण में मिलती है कि मधुकैटभ जो दानव रहते हैं ये भगवान विष्णु के कान के मैल से प्रकट होते हैं। उस समय अखिल ब्रह्मांड के नायक पारब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर उत्पन्न होते ही वो तरुण अवस्था में आ जाते हैं। महाबलवान रहते हैं, महाप्रतापी रहते हैं। एक समय की बात है, वे स्थूलकाय दोनों दानव भगवान के कान से निकल करके जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि चारों ओर जल ही जल रहता है। कि जल में कीड़ा करने लगते हैं और कीड़ा करते समय प्रसन्न होकर के आकाशवाणी करती है और कहने लगती है कि हे दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। स्वेच्छानुसार जो अगर मांगना हो मांग लो, उसे मैं पूर्ण कर दूं। उसी समय आकाशवाणी को सुनकर दोनों दानव हाथ जोड़कर देवी से कहने लगे कि हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। हम स्वेच्छा से मर सकते। दानवों की नजर ब्रह्मा जी पे पड़ती है तो ब्रह्मा जी को मारन दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी युद्ध करने के लिए, क्योंकि शक्ति का बल तो हो गया था, देवी का वरदान था, तो ब्रह्मा जी पे जैसे नजर पड़ती है तो ब्रह्मा जी पे धावा बोलते हैं। जैसे ही मधुवर कैटभ तो दानवों का विष्णु शेषैया जगाने का विष्णु ब्रह्मा जी को देखते हैं। ब्रह्मा जी, क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं, परेशान से लग रहे हैं। उतने में ही दोनों दानव वहां पहुंच जाते हैं तो भगवान ब्रह्मा की सारी समस्या बताते हैं। उसके बाद क्या होता है, चार को सब समझ जाते हैं और दोनों दानवों का वध अपनी जंघा पे करते हैं। दोनों दानवों को अपनी जंघा पे रगड़ करके शुंभ निशुंभ दानव का वध कैसे हुआ, दो तीन प्रस्तुति आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। सुना सिंगा पे सवार पे आ गई हो, मैया सिंगा पे सवार पे आ गई हो। मैया सिंगा पे सवार पे आ गई हो, मैया सिंगा पे सवार
अभी दूर दूर से आए हुए जसमंडलों की प्रस्तुति होना बाकी है, अतः आप धैर्य बनाए रखें और भी अच्छी अच्छी प्रस्तुति होना है। अभी जो प्रस्तुति हुई जय मां खैर माई जसमंडल उगली, आपसे निवेदन द्वार एवं प्रोत्साहन राशि मुख्य अतिथि से ले लें। अभी 10वें क्रम में जय बजरंग जसमंडल सकरी श्री बजरंग जसमंडल पिंडरई अभी मंचासी है से। आप जोरदार एक बार तालियां बजाएंगे, किंतु अगर ये प्रतियोगिता दोपहर के 12 बजे तक भी चलेगी तो निर्णायक मंडल अपने स्थान से कहीं नहीं जा सकते। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां सभी से मैं आग्रह करूंगा। लीजिए मंच में मंचासी। पुत्र महिषासुर ने जब घोर किया अत्याचार, जगदम्बिका चंडिका माने चक्र से महिषासुर का किया संहार। बोलिए साचे दरबार की जय।
कथा सुनाते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं कि बहुत पूर्व समय की बात है। एक धनु नाम का बड़ा ही महाबली दैत्य था, जिनके 2 पुत्र थे, रंभ और करम्भ। वो दोनों बड़े बलशाली थे और पूरे त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा था। वो दोनों संतानहीन थे और संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने तपस्या करने की सोची और दोनों भाई पंच नदी के पास जाकर रंभ ने साचे दरबार की जय हो। अगले क्रम में मंचासीन हो रही हैं अगली जस मंडल श्री अनुराग जस मंडल चनेवाड़ा। श्री अनुराग जस मंडल चनेवाड़ा मंचासीन होवे। श्री गणेश जस मंडल पांडीवाड़ा की बहुत अच्छी प्रस्तुति। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे। बोल साचे दरबार की, साचे दरबार की, माँ के प्यार की। जय माता दी, जय माता दी।
का वध हो चुका है तो मुझे क्यों ना अपने प्राण दे देना चाहिए। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण तलवार निकाली और अपने ही सर के बालों को पकड़ा और जो ही उस तलवार का प्रहार करना चाहा, अग्निदेव के संरक्षण में थे, इसलिए अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने जो है उन्हें रोका। ये दैत्य यह क्या कर रहे हैं आप? यह तो कायरों का काम है, आप तो बलवान बलिष्ठ हैं, आपको प्रसन्न हो, इसलिए मैं वरदान देता हूं कि तुम्हें बलिष्ठ पुत्र प्राप्त होगा। और उन्हीं के वरदान से खुश होकर रंग अपने घर जाने की सोचने लगा। तभी अग्निदेव ने कहा, और सुनो, तुम जिस भी स्त्री पर आसक्त हो जाओगे प्रथम दृष्टया वही तुम्हारी भार्या होगी, और उसी से और कुछ दिन पश्चात वह संध्या के समय विचरण करने के लिए जंगल में गया। तब उसे एक कन्या सुंदर स्वरूप में चंद्रमा की किरणों में, वह कन्या जो थी वह जल कन्या थी। उसे कुंभज ऋषि का श्राप था। उन्होंने एक गलती कर ली थी जिसके वजह से उसे श्राप मिला था। जब अर्धत ऋषि उनका अपमान किया था नग्न अवस्था में उनके सामने आकर के, और उसने बहुत चिढ़ाना चाहा था, उसे भारी अभिमान था अपने स्वरूप पर, उन्हें अपमान कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर कुंभज ऋषि ने उसे श्राप दे दिया था कि तुम सूर्य के किरण के निकलते ही भैंस हो जाओगी। भवानी झूलना झूलाता है।
झुलाता है हो, झूलना झुलाता है हो, झूलना झुलाता है हो, दुर्गा भवानी झूलना झुलाता है हो, दुर्गा भवानी झूलना झुलाता है हो। बोलिए जगदम्बा मैया की। का स्वागत करेंगे हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय श्री अशोक सांडल्य जी। सालिग्राम साकेत राज टेमरे जी जनपद सदस्य सोनखार, आपका स्वागत करेंगे रामप्रसाद भगत जी। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बागडोंगरी दुर्गेश नागेश्वर जी जनपद सदस्य सकरी, आपका स्वागत करेंगे शिवनंद शरणगत जी ग्राम पंचायत बागडोंगरी। देवी प्रसाद जी ठाकरे, आपका स्वागत करेंगे हम यहाँ पधारे मुख्य अतिथियों का सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति बागडोंगरी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन एवं वंदन करती है। तो जस मंडल कातोली मंच पर मंचासीन हुए। अगली प्रस्तुति के लिए हरिओम जस मंडल कातोली। अगले क्रम में जय बजरंग दल जस मंडल सकरी मंच पर आसीन होंगे। अगले क्रम में श्री दुर्गेश नागेश्वर जी, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हरिओम जस मंडल कातोली, आप राज से आए हुए जस मंडल जो अपनी प्रस्तुति के लिए आए हुए हैं, उन्हें अपने शब्दों में संबोधन करने आदरणीय पूर्व विधायक जी का बहुत भेजा। ऐसे मंच पर बैठे विराजे हमारे ठाकुर जी, केवलारी जनपद के हमारे खामी क्षेत्र से जनपद सदस्य हमारे साथी भाई श्री आनंद भगत जी, सोनखार क्षेत्र से जनपद के सदस्य हमारे साथी भाई साकेत राज टेमरे जी, वयोवृद्ध नेता हमारे मार्गदर्शक मेरे स्वर्गीय पिताजी के वर्षों के साथी सम्माननीय श्रद्धेय श्री शिवदयाल सोनी जी, हमारे शिवनंदन भाई, आदरणीय काका मोतीचूर जी, गौतम जी, क्षेत्रीय मंडलम कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हमारे नौजवान साथी भाई विजय निर्मलकर जी, बनवारी मेश्राम जी समेत हमारे सब साथीगण, हमारे निर्णायक मंडल के सम्मानीय सदस्यगण, आदरणीय श्री हनुमत मासब जी, मेरे छोटे भाई श्री बाल मुकुंद कृपादयाल ठाकुर जी सहित सरपंच नसीपुर श्री महेश राम मात्रे जी, सरपंच बनाथर श्री जितेंद्र ठाकरे जी, सरपंच बरबेली श्री महतराम ठाकरे जी, सरपंच पिपरिया
प्रीति तिल्लेश्वर जी सहित हमारे जनपद के सदस्य साथी भाई भूपेंद्र चंदेश्वर जी, हमारे इस समिति के मार्गदर्शकगण, ग्राम के हमारे मुकद्दम साहब ग्राम पटेल श्री दमलूलाल जी तुरकर जी, श्री शिवदयाल सोनी जी, श्री रामदयाल पटले जी, श्री महारू बरमैया जी, श्री मनीराम नागदेवे जी, श्री इमरत मात्रे जी, श्री जगलाल यादव जी, बेटी जी, श्री भोजराज पटले जी, श्री भुवनलाल भगत जी, श्री चंदूलाल बिसैन जी समेत इस ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित लोकप्रिय सरपंच मेरे भाई श्री अशोक सांडिल जी समेत आप सब नवरात्रि की बेला में उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म अनुरागी, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरे हमजोली हम उम्र नौजवान साथियों, इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे दूर दराज से आए हुए न केवल अपने वाद्य यंत्रों के समेत बल्कि जो मुश्किल काम होता है साज और सज्जा को सजाने का, संवारने का, काफी दूरी तय कर प्रतियोगी ऐसे सभी जस मंडल के सम्माननीय आदरणीय साथीगण, उपस्थित बंधु, आप लोगों को लगता होगा कि हमारे पूर्व विधायक जी काफी समय नाम लेने में ही गुजार देते हैं, पर साथियों एक बात का ध्यान रहे कि जो आयोजक करता होता है, आयोजन समिति होती है, इसकी रचना करती है, इसके लिए मेहनत करती है, गांव में बैठक होती है, विचार मिलते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, फिर सब मिलकर 2-3 दिन तो इसी में गुजर जाते हैं कि कार्यक्रम कौन सा कराना है, कैसा कराना है, फिर समितियां बनती हैं, फिर उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं, उसके लिए तन मन धन समर्पण सब कुछ लगता है। आज हम लोग को बैठने के लिए बिछायत है, जाजम है, बुजुर्गों को बैठने के लिए ये अनुमान नहीं लगा सकते कि 3:45 बज रहे हैं, क्या सवेरे हो गया है। ये जो समितियां होती हैं कई दिन मेहनत कर आज के रूप में परिणित करती हैं। इसलिए मेरी सोच ये रहती है कि जो आयोजन समिति है, जो रात दिन अथक मेहनत और प्रयास कर सब लोगों को धर्म की गंगा में डुबकी लगाने का जो एक अवसर दे रही हैं, एक अवसर दे रही हैं अपने मानव जीवन को सफल करने का, एक अवसर दे रही हैं जो हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस हो, चाहे महाभारत हो, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण के प्रसंग हो, हफ्तों लग जाते हैं प्रसंग बनाने में और प्रश्न देने में, तो निश्चित रूप से उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा होनी चाहिए, उनका करतल ध्वनि से उनका स्वागत होना चाहिए। एक कार्यक्रम में हम थे, वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान अपने प्रवचन कर रहे थे। उनका प्रवचन के पहले जो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि थे, उनका स्वागत सत्कार चल रहा था, हम देख रहे थे, हम भी उनमें से एक थे, हमसे भी बड़े बड़े लोग वहां पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। हम देख रहे थे कि जनता उनको ताली बजाकर सोच रही थी कि जितने जल्दी ये मंच से उतरे उतना अच्छा, हमें आगे की कम से कम जो प्रस्तुति है वो देखने को मिलेगी। तो जो वहां के मुखिया थे, विद्वान, जिनका की प्रवचन सुनने सब लोग आए थे, तो उन्होंने ये पूछा कि बताओ भैया, आपको बैठने के लिए जाजम बिछी है कि नहीं? बोले साहब बिछी। बोले चिलचिलाती धूप में टैंकर पानी के लगे हैं कि नहीं, कोई पानी पिला रहा है कि नहीं? बोले साहब लगे हैं। बोले गर्मी बहुत पड़ रही है, पंडाल बहुत तप रहा है, कहीं 2-4 पंखे दिख रहे हैं कि नहीं? बोले नहीं साहब, पंखा तो छोड़ो, कूलर भी लगाए हैं इन लोगों ने। बोले आप जिस गाड़ी से आए हो उसकी पार्किंग की व्यवस्था भी है कि नहीं? बोले साहब सब चीजें हैं। तो बोले भैया, जिनने ये सब चीज जुटाए, वो लोग जिनको अतिथि बनाए हैं उनको भी तो सुनो, और अगर यही माला तुमको पहनना है तो पहले ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लो, फिर तुम खुद नेता बन जाओगे और खुद व्यवस्थापक बन जाओगे। बोले किसी ना किसी को आगे आकर इसमें काम करने की आवश्यकता होती है, और जब आगे काम करने की आवश्यकता होती है
तो आयोजन समिति ये चाहती है कि ऐसे लोग और आयोजक उनके साथ में रहें ताकि वो अच्छे से अच्छे भव्य रूपता का कार्यक्रम को प्रदर्शन कर सके। आदरणीय साथियों, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, 4:45 बजने में आ गया है। मैं तो बस आप सबका सहयोगी साथी और सेवक होने के नाते माँ जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ भगवती हम सबको सुखाल रखे, खुशहाल रखे, हम सब लोग उन्नति और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें, हम सब एक दूसरे की सेवा और सत्कार करते रहें, हम सब लोग अच्छे मार्ग की ओर निरंतर चलते रहें, हमारा ये क्षेत्र और इलाका सुख संपदा यश वैभव कीर्ति तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहे और जो बड़ी दुर्लभ माँ भगवती आपने हमें मनुष्य तन की काया दिया है उस काया को हम निरोगी काया में अपना जीवन व्यतीत कर हम आपके श्री चरणों की सेवा करते रहें और हम मानव जीवन को सफल बना सकें। यही नवरात्रि की पावन बेला में मैं माता रानी के श्री चरणों से प्रार्थना करता हूँ। एक क्षमा भी चाहता हूँ कि कल कार्यक्रम था पड़ोस के गांव में, बेलगांव पिपरिया में, मुझे वहां भी आना था पर लगातार 5 दिनों से बीच की एक दिन ही गैर हाजिरी हुई कल की, और नहीं तो आज ये 5वां दिन है कि मैं उगली और पांडे छपारा क्षेत्र में ही पूरी रात शाम से लेके जस मंडल, मानस मंडल और भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहा हूं। पर कल मेरे ही अपने घर गांव में कार्यक्रम था, इसलिए मैं कहीं नहीं निकल पाया। अपने यहीं जो दुर्गा जी के प्रांगण में जमारे बोए गए थे वहीं पूजन अर्चन में लगा रहा, इसलिए मैं उन दोनों समितियों से बहुत बहुत क्षमा मांगता हूं कि मैं कल वहां उपस्थित नहीं हो सका, पर मेरे साथी लोग वहां पर जरूर उपस्थित होकर मेरी तरफ से उन लोगों ने सबने हाजिरी लगाया था। मैं आप सबके माँ भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद।